तो सबसे पहले हम अपना कोरलड्रा ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। मेरे पास ये कोरलड्रा का 2020 वाला वर्जन है। आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे में सेम ही टूल होते हैं, कुछ एक दो टूल्स जो होते हैं वही थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको आइडिया लग जाए कि इस टूल से ये काम होता है तो फिर वर्जन चाहे कोई भी हो, आप काम बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोरलड्रा ओपन हो चुका है और यहाँ से आप चाहें तो न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या पुराना कोई भी फाइल अगर आप ओपन करके काम किए होंगे तो यहाँ पे वो सब दिखा देगा। जैसे ये देख लीजिए, ये फाइल, तो ये सारे फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और इसके राइट साइड में आपका कलर वाला ऑप्शन होता है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ऊपर यहाँ पे फाइल मेनू आपको मिल जाएगा जिसमें फाइल, टूल्स, विंडो, हेल्प ये सब आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे हम अपने हिसाब से साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जो भी डिज़ाइन आप करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप बैनर का डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी बैनर का, प्रिंटिंग शॉप बैनर, तो आप यहीं पे प्रिंटिंग शॉप बैनर लिख सकते हैं ताकि सेव करें तो उसी नाम से वो फाइल सेव हो जाए। और उसके बाद नंबर ऑफ पेज, यानी आपको कितने पेज चाहिए आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 या 3 जो भी हो, लेकिन एक पेज ही हमको रहने देना है। उसके बाद कलर मोड आपको CMYK रखना है या RGB रखना है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो CMYK रखेंगे और अगर आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो RGB रखेंगे। उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे डायमेंशन में। यहाँ पे पेज का साइज़ है, आप चाहें तो कस्टम पे क्लिक करके डायरेक्ट बनी बनाई हुई साइज़ ले सकते हैं जो कि कोरलड्रा में ऑलरेडी बना होता है। B1, B4, B5 और A4, ये देख लीजिए A4, A5, A6 सब कुछ है। यहाँ पे वेब बैनर का भी साइज़ है तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड सब कुछ साइज़ इसमें आपको मिल जाएगा। या फिर आप अगर कोई कस्टम साइज़ चाहते हैं तो वो भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे पिक्सल में बनाएंगे यूट्यूब थंबनेल के लिए तो 1280x720 पिक्सल बनेगा। आप चाहे तो पिक्सल पे क्लिक करके इंचेस पे क्लिक करके यहाँ पे इंच में साइज़ बना सकते हैं। 6x3 करना हो तो यहाँ पे 6 डाल दीजिए, यहाँ पे 3 डाल दीजिए। इसी तरीके से अगर आप मिलीमीटर यूज़ करना चाहें तो मिलीमीटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अंदर भी मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से आप इसको पोर्ट्रेट में करना चाहे तो इस पर क्लिक कर दीजिए, लैंडस्केप में करना चाहे तो इस पर क्लिक कर दीजिए। रिजोल्यूशन इसका जो भी आप रखना चाहें 300 dpi या फिर 200 या 150, 196 या 72, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पेज आ चुका है, जो साइज हमने पहले लिया था वो। अगर आप वो न ले पाए हो, डायरेक्ट ओके कर दिया हो और आपका न्यू पेज ओपन हो गया हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे भी साइज़ चेंज करना चाहें तो फिर से यहाँ पे भी कस्टम का ऑप्शन है। यहाँ से आप A4 या फिर बिजनेस कार्ड या जो भी साइज़ बनी बनाई अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर कस्टम में लेना चाहें तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम 6x3 की बात कर रहे थे तो 6x3 यहाँ पे हमने ले लिया, ऊपर 6 लिख देंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 लिख दीजिए या 4 लिख दीजिए, पुराना वाला डिलीट होकर दूसरा वाला आ जाएगा। और लिखने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर कर दें या फिर अपने माउस को कहीं भी सफ़ेद वाइट जगह पे, ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो साइज़ आपका पेज का बन जाएगा। ये तो हमारा पेज का साइज बन गया, लेकिन अभी इसमें हम कलर करना चाहें तो कलर नहीं होगा। ये देखिए, हम कोई भी कलर फिल कर रहे हैं तो ये कलर फिल नहीं हो रहा है, बल्कि ये बॉक्स आ जा रहा है। अब इस बॉक्स को आ जाने के बाद अगर हम इसे ओके कर देंगे तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये आगे हम चल के सीखेंगे। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। याद रखिए कि कोई भी काम करने के लिए पहले वो चीज़ सेलेक्ट होना चाहिए, तभी वो उस पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें टूल है वो पिक टूल है। हम पहले टूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर ऊपर जो मेनू है फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहला टूल पिक टूल है। पिक का माना ही होता है पकड़ना, और जब आप इस पर अपने माउस को लेकर के आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी इस टूल से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन उसका जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म यानी उसको छोटा बड़ा खींच खार के भी जो करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए पहले पिक टूल को हम सीख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा माउस है ओके वाला, यानी लेफ्ट साइड वाला बटन। माउस में 2 बटन होता है ना, एक दाहिनी तरफ और एक बाएं तरफ। तो बाएं तरफ वाला बटन हम क्लिक करके और इसको खींचेंगे। ये देखिए ये एक सिलेक्शन बन रहा है। ये किसी चीज़ का नहीं बन रहा है, लेकिन आपको बताने के लिए बन रहा है कि इसके अंदर जो चीज़ भी आप सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा।
हमने कर दिया, लेकिन कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ बनाया ही नहीं है। जब बनाएंगे तो ये उसको सिलेक्ट करेगा। तो कुछ भी करने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वो सेलेक्ट होना चाहिए, तभी तो वो अप्लाई होगा ना। जैसे यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ये है हमारा बॉक्स। अब हम फिर से आते हैं पिक टूल पे और इस पिक टूल को देखिए बाहर सेलेक्ट करते हैं, तो अभी हमारा कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। अब हम जो भी काम करेंगे तो किसी चीज़ को करेंगे। मान लीजिए किसी से कोई काम कराना हो तो आप उसको बताएंगे ना कि इस काम को इस जगह पे कर दो। जैसे कलर ही भरना है तो हम कलर पे ओके कर रहे हैं। ये देखिए कलर यहाँ हमारा फिल नहीं हुआ, ये बॉक्स आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको ये नहीं बताया कि कलर किस में भरना है, तो इसीलिए हमसे ये पूछ रहा था कि कलर किस में भरना है। अब इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम कलर फिल करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें कलर फिल हो गया और कोई भी बॉक्स यहाँ पे नहीं आया। तो पिक टूल का मतलब यही है सिलेक्ट करना। एक तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये देखिए इसके चारों तरफ ये डॉट डॉट आपका बना हुआ आएगा। जब ये सिलेक्ट है तो आप इसको जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। अब इसको दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो हमारा लेफ़्ट वाला बटन है माउस का, उसको पकड़ के और इसको जहाँ चाहें वहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ओके करके और कहीं ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन पकड़ के ऐसे लेके आएंगे और छोड़ेंगे जहाँ, वहाँ ये छूट जाएगा। ये देखिए कहीं भी इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो बाहर इसके बॉर्डर में चारों तरफ ये ब्लैक वाला बिंदी था, एक बार क्लिक करने के बाद ये रोटेट वाला ऑप्शन आ गया, यानी ये घुमाने वाला। पहले वाले को हम एक बार और डिटेल में समझते हैं। जब ये वाला हमारा है तो इसको पकड़ के हम इधर खींचेंगे तो ये इस साइड बड़ा होगा, इसको पकड़ के खींचेंगे तो इधर का बड़ा होगा। इसी तरीके से इस कोने पकड़ के खींचेंगे तो ये वाला दोनों कोना बड़ा होगा, ऊपर वाला और बायां साइड वाला। ये देखिए आप, ठीक है, ये दोनों साइड का हिस्सा बढ़ रहा है इसमें। कहने का मतलब ये ऊपर से खींचेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला पोजीशन छोटा या बड़ा होगा, दाहिने साइड से खींचेंगे तो सिर्फ दाहिने साइड वाला, बाएं से खींचेंगे तो बाएं साइड वाला, और जिस कोने से खींचेंगे उधर का, इस कोने से खींचेंगे तो ऊपर और बाएं साइड का, और इस कोने से खींचेंगे तो ऊपर और दाएं साइड का। इसी तरीके से इस कोने से खींचेंगे तो नीचे और दाएं साइड का बड़ा होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल परफेक्ट खींचना चाहते हैं कि चारों तरफ का साइज बिल्कुल बराबर अपने आप इंक्रीज हो, कहीं कम या कहीं ज़्यादा ना हो, जैसे इधर खींचने पे सिर्फ ऊपर और इस साइड वाला बढ़ रहा है, हम सोच रहे हैं कि चारों तरफ वाला बढ़े, तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और जैसे ही शिफ्ट दबा के उसके बाद माउस लाएंगे, ये देखिए चार कोने वाला यहाँ पे तीर आ रहा है। ठीक है, अब हम खींचेंगे तो ये चारों तरफ बढ़ेगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ये बता रहा है कि कितना बढ़ेगा। जब हम छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये उतना बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम छोड़े तो ऑटोमेटिक ये उतना बड़ा हो गया। कंट्रोल जेड कर सकते हैं अगर कोई भी आप काम गलत कर देते हैं तो, जैसे आपको उतना बड़ा नहीं चाहिए था, जैसा था वैसा ही चाहिए, तो आप कंट्रोल जेड कर दिए, ऑटोमेटिक वो उसी साइज में आ जाएगा। अब एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो ये घुमाने वाला आ गया। यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं, इस कोने से घुमाएंगे ये देखिए तो यहाँ से घूमेगा, वैसे ही इधर से घुमाएंगे तो इधर से घूमेगा, और ये जो बीच वाला है इसको आप पकड़ के इधर खींचेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से इसको पकड़ेंगे तो आप ये नीचे का इस तरीके से खींचेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाला है, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं पहले, ये हो गया। ये घुमाने वाला जो आपका काम करेगा, एक बार तो सेलेक्ट करेंगे तो ये रहेगा, लेकिन दूसरी बार सिर्फ इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये घुमाने वाला आ जाएगा। ये अब कहीं भी घूमेगा ना तो ये गोल वाला बीच में जो आपको निशान दिख रहा है इसी की जगह से घूमेगा। आप चाहते हैं कि यहाँ से घूमे तो इस गोल को पकड़ के आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब ये घूमेगा तो यहाँ से ये सब पूरा घूमेगा, जैसे ये देखिए यहाँ से घूम रहा है। ठीक है, यहाँ से, इसी तरीके से ये यहाँ से। आप चाहें तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, देखिए रेड कर दीजिए, इसको ब्लू कर दीजिए, कुछ भी। और पहले जो था तो उसको घुमाते तो बीच से ही घूमता। कंट्रोल जेड करके एक बार और आपको दिखा देते हैं भाई, बिल्कुल फुल डिटेल वीडियो है ताकि जो बिगिनर है उनके समझ में आ जाए। ये देखिए अब ये बीच में है, अब इसको हम यहाँ पे घुमा के और राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट, तो ये देखिए बीच में घुमा है, इधर वाला भी घुमा, इधर वाला भी घुमा। ये देखिए ये बीच से घुमा है, यहाँ से नहीं घुमा। तो जहाँ से आप घुमाना चाहें इसको पकड़ के आप वहाँ कर सकते हैं। जैसे आप चाहिए यहाँ कर दें तो ये घूमेगा इसके मुकाबले में। ये देखिए यहाँ करेंगे तो इसका जो घुमाने वाला सेंटर है वो यहाँ पे है। तो आपने इसको मेरे हिसाब से समझ लिया होगा। हम सबको डिलीट कर देते हैं कि पिक टूल क्या होता है। पिक टूल किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। एक काम और इसका है, आप उसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने रेड कर दिया और यहाँ पे हमने ग्रीन कर दिया और यहाँ पे हमने इसको ब्लू कर दिया। अब पिक टूल पे आएंगे
तो इसका काम जो सिलेक्शन वाला है, जब हम इस पे लेकर जाते हैं माउस को और छोड़ देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट। अभी हमने पोजीशन को सीख लिया, सिलेक्ट के बाद जो इसमें पोजीशन लिखा था ना उसको हमने सीख लिया कि पोजीशन कैसे होता है, कहाँ कैसे रखना है। ट्रांसफॉर्म भी हमने सीख लिया, यानी उसको छोटा बड़ा करना, खींचना, बड़ा करना या रोटेट करना, सब कुछ। लेकिन सिलेक्ट वाला हमने डिटेल में नहीं सीखा, तो अब चलिए उसको सीख लेते हैं। इस पर क्लिक करने से ये तो सिलेक्ट हो गया। हम सोच रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करें, तो शिफ्ट दबाएंगे और इस पर भी क्लिक कर देंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो गया। देखिए दोनों सेलेक्ट हुआ, तो ये हमारा जो किनारे किनारे वाला बॉर्डर डॉट वाला बना था 9, ये देखिए इतने में आ रहा है, इतने में और इतने में, यानी ये पूरे बॉक्स में आ रहा है। इसको चेक करने के लिए आप बीच में यहाँ पे क्लिक करके कहीं लेके जाएंगे तो देखिए दोनों साथ में जा रहा है, ठीक है। अब ये तीसरा वाला भी सिलेक्ट करना है, तो आप फिर से शिफ्ट दबाइए और इस पर भी क्लिक कर दीजिए, ये तीनों सेलेक्ट हो गया। अब इन तीनों में आपको ये कलर फिल करना चाहें, यहाँ से मान लीजिए अब हम पीला कलर पे ओके कर दें, ये देखिए तीनों में एक ही बार में कलर फिल हो गया, क्योंकि तीनों हमारा सिलेक्ट था। तो अगर कई चीज़ हो और सब में एक ही काम करना हो तो सबको एक साथ आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यानी अब इसको सेलेक्ट करके पीला पे आएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके पीला कलर भरेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके पीला कलर भरेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया ना। लेकिन आप चाहें तो तीनों को एक ही बार में सिलेक्ट करके और पीला कलर पे क्लिक करेंगे तो तीनों में एक ही बार कलर फिल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें है, शिफ्ट दबा करके इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के इसको करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के इसको करेंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कई होगा तो फिर बार बार शिफ्ट दबाओ और अगर कभी शिफ्ट छूट गया तो फिर दिक्कत तो हो सकती है। तो उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पे मैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, ये देखिए इतना सारा ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब आपको बिना शिफ्ट दबाए अगर सबको सिलेक्ट करना है तो हमने सबसे शुरू में ये जो पिक टूल है इसको इस तरीके से खींच के देखा था, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से खींच के अगर हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। यानी ये जो घेरा हमारा बन रहा है ना, चारों तरफ से बॉर्डर बन रहा है, इस बॉर्डर के अंदर जो आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी कोई आया, ये लाल वाला आ रहा है, आप बोलोगे लाल वाला आ रहा है लेकिन सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं हो रहा है कि लाल वाला पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा है। देखिए लाल वाला अभी बाहर है, अब हम पूरा इतना करेंगे तो ये पूरा आ गया ना इसके अंदर। अब छोड़ेंगे, ये देखो लाल वाला सिलेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस घेरे के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए सिर्फ लाल वाला आया तो लाल वाले को सिलेक्ट किया, और अब हम इसको इतना कर रहे हैं, देखिए लाल, ब्लू और ये नीचे वाला आया, लेकिन ग्रीन वाला पूरा नहीं आ रहा है। तो देखिएगा ये तीनों हमारा सिलेक्ट हो गया लेकिन ग्रीन वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जितने को सिलेक्ट करना होगा इसके अंदर पूरा हम ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब तो घेरे के अंदर पूरा आ गया ना, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। अब हम छोड़ेंगे तो ये देखिए हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया। अब सब में हमको ब्लैक कलर फिल करना है, हम ब्लैक पे क्लिक कर देंगे, ये देखो भाई सब में ब्लैक कलर फिल हो गया। तो पिक टूल का यही काम है। हमने सबसे पहला जो टूल है कोरल ड्रा का वो सीख लिया, यानी कि पिक टूल। पिक टूल से क्या होता है? सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन हम जान ही गए। सिलेक्शन के बाद उसका जो पोजीशन है, इसको इधर करना, इधर करना, चाहे जिधर भी करना, ये भी हमने सीख लिया। फिर इसका ट्रांसफॉर्म यानी इसको घुमाना, रोटेट करना, ये भी हमने सीख लिया। 2 बार क्लिक करके यहाँ से घुमाएंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पिक टूल की सीख ली। अब इसके बाद पिक टूल पे एक बार और क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे आइए, फ्री हैंड पिक है। ये देखिए ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर पिक और नीचे फ्री हैंड पिक है। ये भी हम जान लेते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं। अब ये फ्री हैंड पिक हमारा आ गया। अब ये देखिए, अब इसको हम खींच रहे हैं, तो पहला वाला जो था तो उसको हम अगर कहीं क्लिक करके और नीचे खींचते थे तो एक बॉक्स टाइप का बनता था, इस तरीके का बनता था, एक बॉक्स टाइप का। लेकिन अब इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं तो ये देखिए कुछ नहीं, जिधर जिधर हम लेके जा रहे हैं उधर बन रहा है, यानी लग रहा है कि हम एक कलम चला रहे हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इससे हमको सिलेक्ट करना है तो हम मैनुअली, ये देखिए सिर्फ हमको ये सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से इस तरीके से लाएंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमको सिर्फ ये छोटा वाला गोला जो पीला कर देते हैं, सिर्फ पीला वाला सिलेक्ट करना है। तो पहले हम पुराना वाला टूल लेते हैं, पिक टूल। अब पिक टूल से अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से करेंगे, लेकिन और इसको छोटा करते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे। ये यहाँ पे कर देते हैं। अब सिर्फ पीला वाला सेलेक्ट करना है, तो अगर हम इस तरीके से करें तो ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, हो रहा है ना। और अगर हमको सिर्फ ये ब्लैक वाला अगर करना है तो अब हम इस पे आएंगे और फ्री हैंड पिक यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से घुमा के ला के इसको करेंगे। ये देखिए सिर्फ ब्लैक वाला हमारा सेलेक्ट हो गया।
दोनों चीज़ें आसान है, बस मिला है अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या काम करता है। कहने का मतलब यही है कि ये जो फ्री हैंड पिक है इसको आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना घुमा के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इतना सारा किया, लेकिन इसके अंदर कौन सा आया है, सिर्फ यही ब्लैक वाला गोला। तो ये देखिएगा सिर्फ इसी को सिलेक्ट करेगा, ये देखिए सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से आप घुमा करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज़ था, नीचे है फ्री ट्रांसफॉर्म, इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि ये क्या करता है। पिक टूल और फ्री हैंड पिक ये दोनों तो हमने जान लिया। उसके नीचे है फ्री ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कर्सर देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब इस पीले पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको खींचेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक, बस इसको हमने सेलेक्ट किया और खींच रहे हैं। ये देखिए अपने आप ऊपर कर रहे हैं तो बड़ा कर रहा है, नीचे कर रहे हैं तो छोटा कर रहा है। यानी ये फ्री ट्रांसफॉर्म अपनी मर्जी से उसको जैसा लग रहा है वैसा ये छोटा या बड़ा कर रहा है। और यहाँ पे जब हम पिक टूल में थे तो अपने हिसाब से इसको हम नीचे से चपटा या फिर इधर से इस तरीके से या फिर कोने से या फिर शिफ्ट के साथ चारों तरफ से खींच के इसको छोटा बड़ा कर रहे थे। लेकिन इस वाले में फ्री ट्रांसफॉर्म में ये अपने आप कर रहा है, मतलब कहीं हमको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, बस हम जहाँ पे कर्सर रख के जिस तरीके से खींच रहे हैं उसके हिसाब से ये इसको छोटा बड़ा और ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने हिसाब से। तो पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ये तीनों हमने सीख लिया। एक चीज़ और हम इसमें सीख लेते हैं जो कि आगे आपको बहुत काम आने वाला है। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझिए, अब इसमें बीच में से हमको कोई सिलेक्ट करना है, जैसे ये ए लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से रेड वाले को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे बाहर से इस तरीके से सिलेक्ट करते थे, अगर इस तरीके से हमको ए को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से अगर खींचें तो ये देखिए ये नहीं सिलेक्ट होगा, बल्कि ये बॉक्स हमारा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं। अगर बाहर से आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करना है तो याद रखिए कि कोई ऑब्जेक्ट पे आपको माउस क्लिक नहीं करना है। अगर इसको सिलेक्ट ही करना है तो आप यहाँ जो खाली जगह है यहाँ से खींचेंगे और इस तरीके से इसको घेर लेंगे अपने बॉक्स के अंदर तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इससे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आप देखिए ये छोटा सा एक बना हुआ है, ये पूरा रेक्टेंगल है, पूरा चरकोन बना हुआ है, लेकिन इसको हम इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बना हुआ है लेकिन ये लाल वाले के नीचे चला गया। अब हमको इसको सिलेक्ट करके हटाना है, तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो लाल वाला सिलेक्ट हो रहा है ना। अब अगर हम इसके पीछे जो गया है उसको सिलेक्ट करके और उसी को हटाना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो अब हम बाहर से यहाँ पे आएंगे और इस बॉक्स को खींच के इतना लाएंगे। अपने हिसाब से एक अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने दूर तक खींचेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। ये देखिए हमने जहाँ तक खींचा है लाल वाला इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जब पूरा लाल वाला सिलेक्ट करेंगे तब इसमें आएगा। और यहाँ तक अगर हम छोड़ रहे हैं तो ये देखिए बीच वाला ये सिलेक्ट हो गया है। अब इसको आप चाहे तो बाहर कर दीजिए, चाहे तो डिलीट कर दीजिए, तो इस तरीके से। और दूसरा, अगर इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितनी दूर है तो आप किस तरीके से उतना सिलेक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा एडवांस है लेकिन इसी में जान लेते हैं। व्यू पर आएंगे और यहाँ से हम वायर फ्रेम को ऑन कर देंगे। आप जैसे ही वायर फ्रेम को ऑन करेंगे ये देखिए ये दिखने लगा। अब बाहर से सिलेक्ट करिए और अपने घेरा के अंदर इसको ला दीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब फिर से व्यू पर आकर के आप इनहांस पे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो गया। आप इसको बाहर कर सकते हैं।